क्या आप जानते हो कि सभी उपवास का प्रतिफल हमारे जीवन में नहीं आता? जी हाँ, आज हम इसी विषय में बात करना चाहते हैं कि कौन सा उपवास है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है और कौन सा उपवास है जो परमेश्वर को नहीं भाता। यशायाह 58 अध्याय कहता है, तुम उपासना करते तो हो, उपवास करते तो हो, लेकिन मुझे भाता नहीं। झाओं के समान सिर झुकाना, तुम उसी को उपवास कहते हो। आज हम सीखेंगे कि सच्चा उपवास किस तरीके से किया जाता है जो परमेश्वर को भाए। क्या खाना ना खाना, खाना का परित्याग करना ही उपवास है कि उपवास की परिभाषा कुछ और ही है? आइए लास्ट तक बने रहिए। आज हम सीखेंगे कि सच्चा उपवास किस तरीके से किया जाता है। तो अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए अपने विषय की हम शुरुआत करते हैं। बाइबल में उपवास शब्द जो इस्तेमाल किया गया है हिब्रू भाषा में तो सोम, और यूनानी भाषा में जो इस्तेमाल किया गया शब्द है नेस्तेया, जिसका अर्थ है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को अधीन करना, परमेश्वर की मर्जी में अपने आप को चलाना। यानी उपवास सिर्फ भोजन त्यागना ही नहीं है, बल्कि अपने मन को, अपने हृदय को, अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन करना, ये उपवास की परिभाषा है। संहिता 35:13 में लिखा हुआ है, जब वे रोगी थे तब मैंने तो टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। जब आप देखोगे यहाँ पर जो दीन शब्द इस्तेमाल किया गया, उपवास शब्द का मतलब है कि अपने आप को दीन करना, नम्र करना। जब आप इसको मूल भाषा में सीखोगे, इसका मतलब है आना, जिसका अर्थ है कि अपने अंदर से अहंकार को खत्म करना, अपने आप को झुकाना और अपने आप में नम्र बनना। उपवास का मतलब है कि परमेश्वर अब मैं नहीं वरन तू है परमेश्वर, मेरे जीवन का स्वामी। और एक सच्चे उपवास का मतलब यह होता है कि अपने आप को दीन करना, नम्र करना। यह वो क्षण है जब हम परमेश्वर को कहते हैं, मेरी भूख से बढ़कर, मेरी हर एक इच्छाओं से बढ़कर परमेश्वर आप मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यशायाह 58 उसके 6 पद में लिखा हुआ है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, और जब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हम उपवास करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी कठिनाइयों को दूर करे, समस्याओं को दूर करे, लेकिन हमारे उपवास का प्रतिफल कब आएगा हमारे जीवन में? क्या सिर को झाओं के समान झुकाना, अपने आप को दिखाने के लिए नम्र करना, खाने का परित्याग करना, यही सच्चा उपवास है? कि सच्चा उपवास ये है कि पेट को जो हम खाली करते हैं, इससे तो खुदा कम प्रसन्न होता है। जब हम अपने मन को खाली करते हैं कटुता से, गंदगियों से, सड़ाहट से, पाप से, व्यभिचार से, अन्याय से, जब हम अपने मन को खाली करते हैं तो ये सच्चे उपवास की परिभाषा कहलाती है। सच्चा उपवास वो नहीं है कि आप अपने पेट को खाली रखते हो। सच्चा उपवास वो है जब आप अपने मन को खाली करते हो गंदगियों से, चुगली से, निंदा से, अभिमान से, बैर से, लड़ाई से, झगड़े से। जब आप किसी को माफ करते हो, यह है सच्चा उपवास। जब आप किसी से प्यार करते हो, यह है सच्चा उपवास। जब आप किसी पर दया करते हो, किसी पर रहम करते हो, किसी को छुड़ाते हो और बचाते हो, उसके लिए कुछ काम करते हो, जो उसके जरूरत की चीजें आप उसे देते हो, यह सच्चा उपवास कहलाता है।